तो यह है, देख सकते हैं फिजिक्स वाला से है। और लेट्स ओपन इट, लेट्स ओपन इट। तो ये आपको पता चलेगा वो फिजिक्स वाला से है ये। और किधर से खुलेगा, कहीं से समझ नहीं आ रहा। चल नीचे चीज देता हूं। तो फाइनली वी हैव दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, द फिजिक्स मेड इजी 2.0 फाइनली रिवील्ड। और पिछले साल की जो मेहनत थी वो तो थी, और कोई भी चीज पहली बार बनती है तो परफेक्ट थोड़ी नहीं रहती। तो ये एकदम ब्रांड न्यू अच्छा लग रहा है देख के। तो ये 2.0 नया आ गया है। वाह। और इसमें इस साल के जो टॉपर हैं, टॉप 100 में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, लगभग 6-7 बच्चे हैं। उन सबका रिव्यू, 2024 की जो नीट रिजल्ट है उसके टॉपर्स का रिव्यू। ये अपडेटेड सिलेबस पे है, जो सिलेबस में हट गया था उसको हटा दिया गया है। थोड़ी लैंग्वेज की कमी थी पहले वाले बुक में, क्योंकि वो एग्जैक्टली कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th, पहले वाले में कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th था, इसमें भी कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th है। इसमें कुछ पेज है 298। तो जो पिछले वाला सिलेबस था उसमें से चीजें थोड़ी सी हटा के इसको बनाई है। जो सिलेबस में चीजें थी नहीं थी उसको हटा दिया। थोड़ी सी लैंग्वेज की कमी थी, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे शॉर्ट नोट्स है जो मैं 11th और 12th में पढ़ाता हूं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ही है। ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसमें सारे फॉर्मूले हैं जिससे नीट में सवाल आएगा। सब कुछ कंप्लीटली इसमें कंबाइंड है, कंप्लीटली कंबाइंड है। कंप्लीट 11th 12th 34 चैप्टर है भाई साहब, 34 चैप्टर। और इस वाले में थोड़ी और डिटेलिंग करी है ना। पहले वाले में क्या था कि लैंग्वेज की कमी थी। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो शॉर्ट नोट्स बच्चा बनाता है, तो मैंने भी लिखा था, तो कभी क्या होता है कि लैंग्वेज की कमी रह जाती है थोड़ी सी। तो इस बार लैंग्वेज जो सफिशिएंट, इसमें जो बच्चा एकदम जीरो पे है ना वो भी पूरा पढ़ सकता है। लेकिन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स ढंग से बनाए हैं तो। मैं जितना क्लास में पढ़ाता हूं, जितनी थ्योरी पढ़ाता हूं, बेसिक क्वेश्चन कराता हूं, सब आपने ये सब अगर कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये लिखे हो, तो कोई ऐसा चीज नहीं मिल जाएगा तो उसमें अलग सा चीज होगा, चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार की उम्मीद कभी करना भी मत बेटा। और ऐसा नहीं कि उसको खरीद लोगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तुम्हें रिवीजन नहीं करना होगा। पढ़ना तो तुम्हें ही होगा, लिख लिख के रिवीजन तुम्हें ही करना होगा। तो उन सब के बावजूद जो सही चीज है मैं वो बताता हूं। इसको खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका। आप लेके रख लेंगे, सुंदर बहुत है, लेकिन उस सुंदरता से आपका कोई काम नहीं होगा। आपको करना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। आपको बस इतना मदद हो जाएगा कि एक रॉ फॉर्म मिल जाएगा नोट्स का, उसमें आप अपने हिसाब से कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, जोड़ सकते हो, ये काम कर सकते हो। आप सोचो ना, 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर का 10-10 रुपए के हिसाब से सोचोगे तो इसको प्रिंट कराना, डिलीवर कराना, उसमें 200-250 रुपए खर्च होता है। सोचो, प्रिंट कराना और डिलीवर कराने में 200-250 रुपए खर्च होता है, ठीक है। और बाकी भाई इसको मैनेज करने की पूरी टीम होती है, पब्लिकेशन की टीम होती है, ठीक है। 100 रुपए के आसपास अमेजन वाला ले लेता है अपना प्लेटफॉर्म चार्ज। तो सोचो 32 चैप्टर आपको 10 रुपए के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से पूरा मिल जाएगा, ठीक है। मेहनत है, इसलिए बेटा ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, चीजों को बनाने में मेहनत लगती है। ओल्ड वाला है तो नए वाले की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड वाला वो सेल्फ सफिशिएंट है अगर किसी के पास पड़ा है तो। लेकिन ये कोई हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, थोड़ा बात समझना, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। एक सपना होता है यार हर आदमी का, आम इंसान का, जो मतलब क्या बोलूं, तो ऐसे भी समझना, गुम्स आ रहा है मुझे ऐसे भी समझना कि एक आम आदमी, एक एकदम नीचे से उठा हुआ आदमी कोई हो, मतलब एकदम एवरेज स्टूडेंट, एवरेज इंसान, एवरेज जो है,
वो एक सपना होता है कि यार मैं भी कोई कभी किताब लिखूंगा, कभी कोई ऐसी चीज लिखूंगा जिसपे मेरा नाम होगा, तो रहता है। तो इसीलिए बताया, और कोई बात नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो सच में आपको काम का नहीं है, सच में आपके काम का कोई चीज नहीं है। ठीक है, सच में सच में कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।